तो बेटा ये है लेक्चर नंबर 5 और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन। हमें डायमेंशन पढ़ने का फायदा क्या हुआ, क्या हमने ऐसा सीख लिया डायमेंशन पढ़ने से? पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहली एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने करेक्टनेस चेक करी थी। दूसरे में हम डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है कन्वर्जन, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा होने वाला है कौन सा, जल्दी बताओ? कन्वर्जन। कौन सा होने वाला है? कन्वर्जन। हम कन्वर्ट करना सीखेंगे इसमें, ठीक है। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्जन किसकी सर? यूनिट्स की, ठीक है, राइट। जैसे यूनिट्स होती है हमारे पास, यूनिट्स के सिस्टम कितने होते हैं? यूनिट्स के 3 सिस्टम होते हैं बेटा। एक तो एसआई सिस्टम होता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा सिस्टम होता है बताओ हमारे पास? एक होता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, ठीक है। और एक कौन सा सिस्टम होता है? एक होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम के बारे में बहुत कम सुना होगा ना हमने, लेकिन इसमें भी कुछ कन्वर्जन होती है। बेसिकली हमें एक आइडिया सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो कन्वर्जन चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन है ये हमारी। सेकेंड एप्लीकेशन में अगर हम आ जाएं तो सेकेंड एप्लीकेशन किसके बारे में है? देखो बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड एप्लीकेशन जो हमें करनी है, ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है? कन्वर्जन पढ़ना है। किससे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम कितने टाइप का हुआ? अब आपके सामने देखो दिख रहा है सिस्टम कितने टाइप का होता है। सिस्टम 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा सिस्टम होता है? एक सिस्टम होता है हमारे पास एसआई सिस्टम, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज है एसआई सिस्टम। जितने भी काम करे जाते हैं वो एसआई सिस्टम में करे जाते हैं। और बेटा एसआई सिस्टम को हम एमकेएस सिस्टम की तरह भी डील कर सकते हैं। एमकेएस सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसमें? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो एम है वो मीटर है, के है वो किलोग्राम है, और एस है वो सेकंड है। मतलब इस सिस्टम में हम मास को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? हम मास को ट्रीट करेंगे केजी की तरह, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर इस सिस्टम में मास को केजी की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मास की जो यूनिट है वो क्या होगी? केजी। लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। टाइम की जो यूनिट है वो क्या होगी? सेकेंड। फोर्स की एसआई यूनिट अगर मैं पूछूं तुमसे, तो फोर्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, है ना। और एनर्जी की होती है बेटा जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास एसआई सिस्टम में चीजें होती हैं। वहीं अगर मैं सीजीएस सिस्टम देखूं, सीजीएस सिस्टम में सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? सेंटीमीटर। जी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ग्राम। और एस किसके लिए? सेकंड के लिए। तो इस सिस्टम में हम मास को ग्राम में पढ़ते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, टाइम को सेकंड में ही पढ़ा जाता है। फोर्स, हाँ देखो ये एक नई चीज आई कि फोर्स की एसआई सिस्टम क्या होती है? न्यूटन। लेकिन फोर्स की एसआई सिस्टम होती है डाइन। तो हमें डाइन में पढ़ना है ये फोर्स, ठीक है। फिर एनर्जी को हम अर्ज बोलेंगे। अर्ग बोल लो, अर्ज बोल लो, कुछ भी बोल लो, डजेंट मैटर। हमें ये देखना है कि इसकी एसआई सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ज। फिर आता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। ये हमारा थर्ड सिस्टम है यूनिट का। यहां पर बेटा एफ का मतलब होता है क्या? फुट। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। और एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब इस सिस्टम में जो मास होगा उसको पाउंड में पढ़ा जाता है, लेंथ जो होती है उसको फुट में पढ़ा जाता है, टाइम जो होता है उसको सेकंड में पढ़ा जाता है। अच्छा, कितने बच्चों ने यहां ऑब्जर्व करा? यहां पर जो टाइम है यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है। तो बेटा टाइम की यूनिट तीनों फ्रेम में सेम है, तीनों सिस्टम में सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। कोई भी मुझे बोलेगा कि बताओ एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो न्यूटन अभी हमने पढ़ा एसआई यूनिट है, और डाइन कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये सब चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हमें एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में पूछ रहा है चीज, तो ये तो हमें बचपन से याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
ठीक है। तो यही कन्वर्जन हमें करनी है, लेकिन छोटे स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे। तो बेटा जो ये छोटे स्केल वाली जितनी भी हमारे पास क्या रहेगी कन्वर्जन, वो हमें याद होना चाहिए। कुछ कन्वर्जन मैंने यहाँ लिख रखी है जो हमें याद ही होनी चाहिए। देखो क्या क्या याद होना चाहिए हमें। ठीक। जैसे हमें याद होना चाहिए, लेट्स से, हाँ, जैसे, हाँ, ये देखो, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻²मीटर होता है। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। अगर आपको इतनी कन्वर्जन याद है तो बेटा हमारे लिए ये चैप्टर इजी बन जाएगा, कुछ भी नहीं है ये टॉपिक हमारे लिए। ओके। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन में क्या कोई की पॉइंट है? हाँ सर, बिल्कुल की पॉइंट होता है। की पॉइंट क्या है बेटा इसमें? की पॉइंट देखो बहुत सिंपल सा है। एक की पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कन्वर्जन के बाद सिस्टम जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 100 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह दिया तो कुछ चेंज हो गया। बस लिखने का तरीका ही चेंज हुआ है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ गए हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं, मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, नापने वाला एक स्केल है, और जो कि 1 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर स्केल है। अगर बेटा इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो क्या इसकी लेंथ कम हो जाएगी? नहीं। क्या इसकी लेंथ बढ़ जाएगी? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, बस उनको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो याद रखना, कन्वर्जन में फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहती है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है। अब बेटा यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखो जैसे बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आ गया मैं। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना चाहता हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होती है, राइट। जैसे ये यहां पर मैग्नीट्यूड है और ये यहां पर यूनिट है। तो ऐसे ही लिखा है मैंने फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मान लो Q1 N1 U1 हो गया। सिमिलरली जब चेंज होगा तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी ही रहेगी, लेकिन उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। देखो, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, बस मैग्नीट्यूड और यूनिट चेंज हो जाता है आफ्टर कन्वर्जन। 1 मीटर 1 मीटर ही रहेगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर ही होता है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या सर फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहती है? हाँ सेम रहती है। तो सर क्या यहाँ पर Q1 और Q2 सेम ही रहेगा? हाँ सेम रहेगा, बस उसको लिखने का तरीका सेम हो जाएगा। तो Q1 किसके इक्वल रहेगा? Q2 के। तो Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? N1 U1, और यहां पर लिखूंगा N2 U2। सर ये N1 क्या है? N1 बेटा है नंबर, जैसे 1 मीटर में एक क्या है? नंबर। ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 100 क्या है? नंबर। इस नंबर को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। तो N1 U1 किसके इक्वल रहेगा? N2 U2 के। तो मान लो N1 मुझे पता है, 1 मीटर मुझे पता है, मुझे कन्वर्ट करना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो मुझे N2 निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मुझे N2 निकालना है, सबको थोड़ी तो मैथमेटिक्स आती होगी, अगर N2 निकालना है हमें तो बेटा यूनिट को यहां ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स तो हमने ये कर रखी है, ये सारी चीजें हमने मैथ्स में करी होंगी, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं N1, यहाँ पे लिख सकता हूँ U1, यहाँ पर N2, और U2। हमारा टारगेट है N2 कैलकुलेट करना, कन्वर्जन कैलकुलेट करना। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। तो बेटा ये N2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका है, U2 को इधर ले जाएंगे तो N2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या? N1 U1 अपॉन में U2। और तुम्हें पता है इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे चैप्टर में यूनिट को डायमेंशन से रिलेट करा गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं N1, इस यूनिट को मैं क्या लिख सकता हूं डायमेंशन की टर्म में? M1
L1 T1 पावर ABC। सिमिलरली U2 को क्या लिख सकते हैं, M2 L2 T2, और पावर सेम ही रहेगी ABC। अच्छा, कितने बच्चों को पता है, अगर दोनों तरफ डायमेंशन है तो डायमेंशन अगर सही है, ठीक है, अगर इक्वेशन सही है तो डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। तो बेटा यहां से N2 का फॉर्मूला आ गया, N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 इसकी पावर B, और T1/T2 इसकी पावर C। तो हमें कन्वर्जन में इस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस फॉर्मूले को यूज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप हमेशा भूलोगे कि कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत सारे टीचर इस तरीके से कराएंगे, लेकिन मैं आपको इससे भी सिंपल तरीका बताता हूं कन्वर्जन का, कि कन्वर्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, चलो। सोल तो वही है, करना वही है हमें, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, इजी मेथड से करेंगे, बहुत ठीक। तो चलो देख लेते हैं, जैसे टाइप 1 कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर हमसे। तो टाइप 1 में पूछेगा, एग्जामिनर विल सिंपली आस्क यू टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे हमें कह रखा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन देखना, एक सेकेंड, हाँ। तो सॉल्यूशन में देखो, हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेटा यहां पर मुझे N1 पता है, N1 1 है, U1 पता है हमारे पास न्यूटन है, यहां पर U2 पता है हमें यूनिट, हमें N2 कैलकुलेट करना है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो यहां से देखो, बहुत सिंपली नजर आ रहा है, हमें एसआई सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है सर, है ना। ऐसे ही करना है हमें। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ लिख लूंगा, ठीक है, इसी स्टेप को मैं देखो यहाँ लिखूंगा, 1 की जगह 1 लिखूंगा। अब न्यूटन बेटा होता क्या है, न्यूटन होता है फोर्स। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है ना, उसको अलग से लिख लो यहाँ पर कि मुझे फोर्स करना है। और फोर्स की डायमेंशन भी लिख लो, क्योंकि हम डायमेंशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ML T-2, ML T-2 इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये एसआई सिस्टम में है न्यूटन, तो यहां पर लिखा जाएगा क्या, ML T-2, पहले यहां लिख लेते हैं, यहां पर N2 लिख लेते हैं, और यहां पर भी ML T-2 लिखते हैं। अब कितने बच्चों को यहां नजर आ रहा है, देखो, क्योंकि इक्वेशन सही है, ठीक है, इक्वल है ना, ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पर एक चीज, कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर कोई भी चीज इक्वल होती है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो चलो, क्योंकि हमें एसआई से, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है, तो बेटा इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसी स्टेप को देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा 1, इसका जो मास है ये होगा केजी में, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये होगी मीटर में, इसका जो टाइम है वो होगा सेकंड में, सेकंड की पावर -2। सिमिलरली N2 कैलकुलेट करना है बालक। यहां पर हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना था ना, तो यहां पर जो मास होगा वो होगा ग्राम में, जो लेंथ होगा वो होगा सेंटीमीटर में, और जो टाइम होगा वो होगा सेकंड में। ओके, तो हमें N2 कैलकुलेट करना है, ये N2 हमें कैलकुलेट करना है। तो N2 बताओ कैसे होगा, ये सारी चीज हम यहां पर ले जाएंगे सर, इसके नीचे। तो बताओ N2 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारे पास N2 हो जाएगा 1 इंटू, केजी के नीचे लिखेंगे बेटा ग्राम, ठीक है, मीटर के नीचे लिखेंगे हम सेंटीमीटर, और सेकंड के नीचे लिखेंगे सेकंड। ठीक है, अब एक चीज जरा ऑब्जर्व करना, पावर, इनकी जो पावर है वो 1 है, इनका जो पावर है वो है 1 है, लेकिन सेकंड की पावर यहाँ -2 है, तो यहाँ -2 लिखा जाएगा। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, देखो N2 क्या है, जल्दी बताओ N2 क्या है। अगर देखा जाए तो N2 एक नंबर है, देखो N1 हमें पता है 1 है, ठीक है, N2 हमें नहीं पता है, और N2 एक नंबर है, तो मुझे यहाँ सिर्फ एक नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, नंबर दिखना चाहिए, तो बेटा क्या करेंगे, 1, हमें ये केजी और ये ग्राम, यहां पर सिर्फ नंबर दिखना चाहिए, मतलब ये यूनिट कैंसिल करनी है किसी तरीके से। ठीक है, इसका मेन चीज ही यही है कि यहाँ यूनिट सारी कैंसिल करनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, N2 इज अ मैग्नीट्यूड, राइट।
तो 1 केजी में हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम होते हैं सर। ठीक, नीचे ग्राम ही रहेगा, पावर 1 रहेगी। ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, और यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 सेकंड में सेकंड ही रहेगा, देखो। ठीक है। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया। तो N2 आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻³ इस पूरे की पावर 1 होगी। 10⁻² इस पूरे की पावर 1 होगी। और 1 की पावर -2। ओके, 1 की पावर -2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा N2? N2 हो जाएगा 1 × 10⁻³ × 10⁻²। तो बेटा N2 हो जाएगा हमारे पास 10⁵ ये देखो। ऐसे करके हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो यहां पर जो N2 हमें कैलकुलेट करना था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर ये जो N2 है इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, यहाँ पर जो ये N2 आएगा, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं सर। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 10⁵ ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन में हमें यही तो पता करना था कितने डाइन होते हैं। ठीक है। 1 न्यूटन में हमें यही तो पता करना था N2 कितने होते हैं। 1 न्यूटन में हमने N2 पता कर लिया कितना, 10⁵ डाइन। ये देखो, ऐसे करके मैंने इसको कवर कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करनी है चीजें। अगर मैं इस तरीके से कर पा रहा हूं तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है। तुम्हारे टीचर वो ML की उससे करवाएंगे, वो भी इजी है। लेकिन अगर बिना लोड के हमें सीखना है तो यही सीखना पड़ेगा, यही मेथड सबसे ज्यादा इजी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू डाइन। ठीक है। 1 जूल को डाइन में कन्वर्ट करो। तो बेटा ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, देखो बस वही प्रोसीजर करना है। तो हमें 1 जूल को देखना, तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से चलूंगा मैं। 1 जूल को हमें बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, यही बताना है ना। मतलब मुझे SI सिस्टम से कन्वर्ट करना है किसमें? CGS सिस्टम में। बोलो सही है? बिल्कुल सही है सर। तो बेटा 1 जूल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 जूल। 1 जूल की बताओ SI यूनिट, क्योंकि जूल एनर्जी होती है, साइड में लिख लेंगे, यहाँ एनर्जी है ये। ठीक है। और एनर्जी की डायमेंशन हमें बहुत अच्छे से पता है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ML2T-2। तो यहां लिख लेंगे ML2T-2। यहां पर N2 कैलकुलेट करना है, और यहां पर लिखेंगे ML2T-2। देखो डायमेंशन दोनों तरफ सेम है, क्योंकि इक्वेशन है ये, और इक्वेशन में डायमेंशन दोनों तरफ सेम होनी चाहिए तभी करेक्ट होता है। अब यहां पर SI सिस्टम है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पर CGS सिस्टम है। तो करेंगे क्या सर? बिल्कुल सिंपल है। यहां SI सिस्टम में मास की जगह क्या रखेंगे? केजी। लेंथ की जगह क्या रखेंगे? मीटर। टाइम की जगह क्या रखेंगे? सेकेंड। ठीक है। N2 कैलकुलेट करना है। यहाँ CGS सिस्टम है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ CGS में मास की जगह क्या आएगा? ग्राम। लेंथ की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर। और टाइम की जगह क्या आएगा? सेकेंड। ओके। तो जब ये हमारे पास हो गया तो चलो इसको देख लेते हैं। अब बेटा N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो N2 कैलकुलेट करना है तो ये सारी चीज यहां जाएगी इसके नीचे। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 की वैल्यू हो जाएगी 1 kg/ग्राम। ठीक है, इसकी पावर है 1। फिर क्या होगा? मीटर/सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है? 2। फिर होगा सेकंड/सेकंड, इसकी पावर कितनी है? -2। वैसे जब भी कन्वर्जन करते हैं ना तो यहां पर पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइनस में दिख रही है, तो बेटा हम टर्म को पलट देंगे। तो सेकंड को सेकंड से पलटूंगा तो सेकंड/सेकंड ही रहेगा। ठीक है। तो यहां मैं इसको प्लस कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को स्वैप भी करूंगा तो भी यहाँ सेकंड/सेकंड ही रहेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। बताओ क्या आ गया यहाँ पर? 1। चलो अब अगर मुझे नंबर निकालना है तो सिर्फ नंबर दिखना चाहिए। तो बेटा ये सारी चीजें मुझे कैंसिल करनी है, तो केजी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है ना, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। फिर क्या लिखेंगे? सेकंड/सेकंड, इसकी पावर +2।
चलो अब देख लेते हैं, ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो बेटा ये क्या बचा, 1 × 10⁻³ और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 ही रहेगा। 10⁻² और 10⁻², यहाँ देखो 10⁻², ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁴। और बेटा 1⁻² क्या होगा, 1, तो कितना हो गया 10⁻⁷। तो N2 कितना आया हमारा, जल्दी बताओ, 10⁻⁷। तो यहां जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था N2, ठीक है, वही कैलकुलेट करना था। तो बेटा ये हो गया 10⁻⁷ अर्ज। तो 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ज होता है। इतना सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, ये कैटेगरी बहुत सिंपल है, इसको हमें ऐसे ही कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब जैसे मुझे यहां एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ जी गिवन है और सीजीएस सिस्टम में गिवन है मुझे, सीजीएस सिस्टम में इतनी वैल्यू गिवन है, और उसकी देखो यूनिट भी गिवन है हमें। अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन में अब मुझे सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्जन करनी है। ठीक है, सीजीएस से एसआई सिस्टम में जाना है। चलो वैल्यू लिख लेते हैं जी की वैल्यू है बेटा 6.67 × 10⁻⁻5। ठीक है, यहां पर आ रहा है डाइन, यहां पर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमें एसआई सिस्टम में करना है तो N2 निकालना है। अब बेटा अगर इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन ये सीजीएस है और ये एसआई है, तो बताओ डाइन क्या होता है, डाइन होता है फोर्स की सीजीएस यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी यहां पर, बताओ, न्यूटन। तो यहां पर न्यूटन लिख लिया मैंने। सेंटीमीटर यहां पर है, तो बेटा यहां से एसआई में सेंटीमीटर किस में हो जाएगा, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ ग्राम है तो यहाँ पर केजी लिखा जाएगा, kg-2। देखो कितना सिंपल है इसको लिखना। अब ये N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो N2 कैलकुलेट करना है तो ये वाली पूरी टर्म कहाँ जाएगी, इसके नीचे। ठीक, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा ऐसे, तो N2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना, N2 हमारा हो जाएगा 6.67 10⁻⁻5। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और बेटा इसके नीचे लिखेंगे डाइन किसको बिलोंग करता है, फोर्स को, और यहाँ न्यूटन फोर्स को बिलोंग करता है। सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ग्राम के नीचे आ जाएगा पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, 6.67 10⁻⁻5। बेटा इसको देखो ऐसे लिखेंगे, एक 1 डाइन, ठीक है, अपॉन में 1 न्यूटन। और बेटा इस पूरे की पावर हमें 1 दिख रही है, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, और बेटा इस पूरे की पावर हमें 2 दिख रही है। और बेटा यहां पर लिखेंगे ग्राम बाय केजी, और इस पूरे की पावर मुझे -2 दिख रही है। अब याद रखना नेगेटिव में नहीं दिखना चाहिए, मोस्टली बच्चे गलती करेंगे यहां पर एग्जाम में। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन में यही एरर होता है, ये -2 एरर देगा। तो -2 को +2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बताओ क्या करेंगे, सेम चीज है, 6.67 10⁻⁻5। ठीक है, 1 न्यूटन में बताओ कितना, अच्छा उसको बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं, एक डाइन है यहाँ पर, ये न्यूटन है, इसकी पावर 1 रहेगी। मैं बस ये समझाने के लिए बढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको बहुत कम स्टेप में कर सकते हो तो बहुत कम स्टेप में कर लेना, है ना। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तभी थोड़ा लंबा स्टेप लग रहा है आपको, वरना बहुत इजी है ये। तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर बाय मीटर, और इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा kg/ग्राम। अब इसका पावर 2 हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यहां पर कन्वर्जन में। तो बेटा अब क्या होगा, चलो देख लेते हैं, 6.67 10⁻⁻5 1 न्यूटन। अच्छा, 1 डाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें तो किसी तरीके से काटना है ये, तो किसी में किसी को करके लिख दो। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, चलो देख लेते हैं, अभी तो हमने ये करा है। 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होता है, तो यहां हम लिख लेते हैं 1 न्यूटन इजकल टू 10⁻⁵ डाइन। मुझे किसी तरीके से
इन यूनिट्स को हटाना है, कैंसिल करना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो सर क्या डाइन को न्यूटन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है ना। जैसे सेंटीमीटर और मीटर को काटना है, तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे पता है केजी बाय ग्राम है, तो दोनों को काटना है, तो ग्राम को केजी में लिखना ज्यादा इजी है या केजी को ग्राम में? केजी को ग्राम में लिखना ज्यादा इजी है। तो यहां पर लिखेंगे 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में ग्राम, और इसकी पावर 2। चलो बताओ, डाइन से डाइन चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। बताना यहाँ क्या आ गया हमारे पास। बेटा ये आ जाएगा 6.67, 10 की पावर -5। ये आ गया हमारे पास 10 की पावर 5 1। ये आ जाएगा देखो 10 की पावर 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.67, 10 की पावर -5। अब सबको पता है 10 की पावर 5 अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -4 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा। 10 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर, और जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर -4, और यहाँ 10 की पावर 6। ओके। तो बेटा यहाँ कितना हो गया? 6.67। अब चलो 10 की पावर सारी ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 5। 10 की पावर -5 गिवन था हमें, फिर इसका -5, फिर हमें हो जाएगा इसका -4, फिर इसका +6। ठीक है। तो 5 5 10, 4 14, 14 में से 6 गए 8। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचा? 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये हमारे पास N2 बचा। तो बेटा वापस चलते हैं उसी इक्वेशन में, कहा था, हाँ यहाँ देखो, ये जो N2 है इसकी वैल्यू हमें पता लग गई। तो इस N2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो एक सेकेंड, हाँ। इस N2 की जगह हम लिख लेते हैं कितना? N2 कितना आ रहा था? 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो मैंने कन्वर्जन बहुत सिंपल वे में कर ली है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें कन्वर्जन करनी है। ठीक है। अब इससे थोड़ा ज्यादा, ये तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आए तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें क्या करना है, इससे थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट करना है। ठीक। तो चलो थोड़ा चैलेंजिंग करते हैं, चैलेंजिंग टाइप 2 में डाला है मैंने। ठीक है। अगर जिस बच्चे ने ये सारे टाइप बहुत अच्छे से करे सारे लेक्चर के, तो बेटा इससे बाहर क्वेश्चन बनना पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना है, यही बार बार रिपीट करना है। अगर अच्छे से रिपीट कर लोगे तो यही एग्जाम में आपको दिखेगा और अच्छा लगेगा एग्जाम। ठीक है। तो चलो एक और, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे रखा है, तो ये भी देख लेते हैं। हाँ, हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। अब कोई सा भी कांस्टेंट हो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ कन्वर्जन से मतलब है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। मतलब एक चीज क्लियर है, मुझे सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में जाना है, ऐसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब बताओ जल्दी हम क्या कर देंगे? वैसे ही वही स्टेप रहेगा हर बार, सेम स्टेप। तो यहाँ लिख लेंगे 5.67, 10 की पावर -5 अर्ज। अब देखो अर्ज किसकी सीजीएस यूनिट होती है? एनर्जी की। यहाँ पर सेकंड, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर -4 है। ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है, मतलब N2 फाइंड आउट करना है। अब इसका काउंटर पार्ट अगर लिखेंगे एसआई में, तो बताओ क्या होगा? अर्ज की जगह क्या होगा? जूल। ओके। सेकंड की जगह एसआई में सेकंड ही रहेगा। सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा, मीटर। ठीक है। और केल्विन केल्विन ही रहेगा। ओके। अब बेटा तुम्हें ये N2 टारगेट बनाना है, ये N2 कैलकुलेट करना है। अगर N2 कैलकुलेट करना है तो ये सारी चीज यहाँ नीचे चली जानी चाहिए, है ना। तो चलो N2 देख लेते हैं। N2 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर N2 हो जाएगा हमारे पास 5.67, 10 की पावर -5, और यहाँ पर होगा अर्ज। ठीक है। अपॉन में जूल। और बेटा इस पूरे की पावर आ रही है 1। ठीक है। फिर सेकेंड बाय सेकेंड इस पूरे की पावर आ रही है -1। अब देखो पावर माइनस में तो रहती नहीं, प्लस में करना है, तो अगर मैं सेकेंड बाय सेकेंड को पलटूंगा तो भी सेकेंड बाय सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, इसलिए प्लस कर दे रहा हूं इसको।
फिर आएगा सेंटीमीटर बाय मीटर, इसकी पावर कितनी है, -2। ओके, फिर आएगा केल्विन बाय केल्विन, इसकी पावर -4। अब बेटा ये पावर माइनस में नहीं दिखनी चाहिए, तो पलटना पड़ेगा। पलटेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको 5.67 10 की पावर -5, यहां पर हो गया अर्ज बाय जूल, इसकी पावर प्लस में है, सही है। सेकंड बाय सेकंड इसकी पावर 1 में है, सही है, प्लस में है। इसकी पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। और इसको भी अगर पढ़ लेंगे तो केल्विन बाय केल्विन ही रहेगा, लेकिन पावर प्लस में हो जाएगी। अब बेटा तुम्हें किसी तरीके से इसको काटना है। अब इसके बाद की कहानी मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपको ये करना है, ठीक है। बस मैं कन्वर्जन बता दूं कि एक जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। चलो मैं ही कर देता हूँ ये, है ना। आपको प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी बार बार। ये देखो 10 की पावर -5, यहां पर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ है अर्ज, एक जूल में कितने अर्ज, 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं सर, अभी तो आपने ड्राइव कराया था। सेकंड बाय सेकंड की पावर 1 ही लिखेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी है, तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी पावर 2। और केल्विन बाय केल्विन, इसकी पावर 4। चलो अब इसको काट देते हैं, अर्ज से अर्ज गया, सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, केल्विन से केल्विन। अब बताना यहाँ कितना बचा हमारे पास, 5.67 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। नीचे बचा 1/10 की पावर 7, और इसकी पावर 1 रहेगी। यहाँ बचा 1/1, इसकी पावर 1 रहेगी। यहाँ बचा 10 की पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, इसकी पावर 2 रहेगी। और यहाँ 1 की पावर 4 रहेगी, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.67 इंटू 10 की पावर -5। ये बस मैं स्टेप, एक एक स्टेप आपको करा रहा हूँ। आप चाहो तो कोई सा स्टेप जल्दी करके पेपर में स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, ये हो गया 1, ये हो गया 10 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 4। ओके, और यहाँ हो जाएगा 1। तो बेटा बताओ ये कितना हो गया, 5.67 इंटू 10 की पावर -5 -7 +4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 12 में से 4 गए तो -8, ठीक है। 5.67 10 की पावर -8 इज द आंसर। लेट मी चेक इट वंस। हाँ ये भी सही है हमारा, ठीक है। और 6.67 वाला थोड़ा देख लें, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमारे साथ, कुछ हमने यहाँ गड़बड़ करी है क्या। डाइन बाय न्यूटन सेंटीमीटर, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6, 5×5 = 10, 10 और 4। 10 की पावर 5, यस इट इज करेक्ट। हाँ सही है, ठीक है। जब हमने यहाँ 10 की पावर 5 ही लिख रखा है ना, लेकिन रियल क्वेश्चन में यहाँ 10 की पावर -8 होगा, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। चलिए ठीक है, सही है, ये बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्जन करना है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं अपने टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में बेटा देखो क्या है, एग्जामिनर विल चेंज द बेसिक यूनिट एंड देन विल आस्क यू फॉर द कन्वर्जन। अब देखो ये जो टाइप 2 है ये थोड़ी चैलेंजिंग है। अगर फिर से मैं एग्जामिनर होऊंगा और बच्चों को अगर परेशान करना है, टफ पेपर बनाना है, तो मैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन ज्यादा डालूंगा। टाइप 2 में क्या है, अब जो बेसिक यूनिट चल रही है, बेसिक यूनिट को ही चेंज कर दिया, ठीक है। बेसिक यूनिट को चेंज करने पे सारी कहानी ही चेंज हो जाती है। जनरली डायमेंशन में यही है कि बेसिक यूनिट चेंज कर देंगे अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a SI on a system that has a 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज ए बेस टाइम, ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। जनरली बेटा अभी तक हमने क्या करा था, हमने एसआई सिस्टम को या तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करा है, ओके, या हमने सीजीएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखा है। हमने यही दो चीजें सीखी है। यहां पर हमें क्या करना है, एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में।
सर ये कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ गिवन है जूल, जब भी जूल आ जाए तो समझ लेना जूल किसको बिलोंग करता है, जूल बिलोंग करता है किसको, एनर्जी को। एनर्जी की यूनिट है और एसआई सिस्टम में यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहां पर 60 जूल पर मिनट को, 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, क्योंकि ये अभी मुझे एसआई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 जूल पर मिनट है ना बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको क्या करेंगे, 60 जूल, 1 मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 60 से 60 गया, बताओ कितना बचा, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। जूल की भी हमें पता है यूनिट क्या होती है, बताओ 1 जूल में कितना होता है, 1 जूल में होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 केजी, जूल की जगह लिख रहा हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर सेकंड, तो बताओ ये कितना हो गया, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब ये हमारा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है, मतलब जो हमें गिवन था उसको एसआई में ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ये देखो ऐसे लिखा जाएगा। तो पहली कन्वर्जन तो हमें यही करनी थी, क्योंकि अगर मुझे एसआई से सीजीएस में जाना है तो एसआई पूरी तरीके से दिखना चाहिए, उसमें कोई भी चीज दूसरे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसकी मैं कन्वर्जन करता, अगर मैं इसकी कन्वर्जन करूं एसआई से सीजीएस जाने में, ध्यान से देखना, एसआई से सीजीएस जाने में अगर मैं इसकी कन्वर्जन करूं तो बेटा सही मायने में ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। और यहां पर होना चाहिए था N2, क्योंकि कन्वर्जन करनी है N2 में। यहां होना चाहिए था ग्राम, यहां होना चाहिए था सेंटीमीटर की पावर -2, और यहाँ सेकंड की पावर -3। देखो अगर सही मायने में कन्वर्जन थी तो ये कन्वर्जन होनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमने बेसिक यूनिट ही चेंज कर दी है। हमने बेसिक यूनिट कौन सी चेंज कर दी है, इस ग्राम की जगह आपको दे रखा है, देखो इस ग्राम की जगह दे रखा है, क्या पुट करना है, 100 ग्राम, ठीक है। इस सेंटीमीटर की जगह क्या पुट करना है, 100 सेंटीमीटर, और इस सेकंड की जगह क्या पुट करना है, 1 मिनट, ठीक है। तब बताओ N2 कितना आएगा, ये उसने पूछ रखा है। तो थोड़ा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा क्वेश्चन सोचने लायक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो वो कह रहा है बेस यूनिट ही चेंज कर दी मैंने, ये मैंने बेस यूनिट ही चेंज कर दी है, ठीक है। जहां पर 1 ग्राम को मैं 100 ग्राम मेरी बेस यूनिट हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर बेस यूनिट वैसे होती है रियल लाइफ में, लेकिन इसको अगर ये 100 सेंटीमीटर हो जाए बेस यूनिट, और 1 सेकंड होती है बेस यूनिट वैसे देखा जाए सीजीएस में, लेकिन अगर ये 1 मिनट हो जाए तब क्या आंसर आएगा। तो बेस यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं कह रहा हूं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर नहीं बनता, इसके जैसा बन जाएगा तो भी बहुत अच्छे से कर लिया जाएगा, टैकल कर लिया जाएगा। तो चलो करते हैं इसको। तो ये तो बहुत इजी हो गया सर हमारे लिए, 1 केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। यहाँ हो जाएगा N2, ग्राम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 100 ग्राम, ओके। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ओके। और बेटा यहाँ पर सेकंड नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1 मिनट, इसकी पावर -3, ठीक है। अब अगर पता है N2 निकालना है तो ये सारी चीज नीचे जानी चाहिए यहाँ पर। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा N2 को क्या लिखेंगे, N2 को लिखेंगे 1 kg/100 ग्राम, इसकी पावर 1, ठीक है। पावर 1 देखो ऐसे पता लग रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसलिए कह रहा हूँ पावर 1। फिर मीटर/सेंटीमीटर, इसकी पावर -2। अच्छा सेंटीमीटर आएगा या 100 सेंटीमीटर आएगा, बेस यूनिट तो चेंज कर दिया ना, तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ 100 सेंटीमीटर आएगा, इसकी पावर -2। और फिर सेकंड के नीचे आएगा मिनट, और बेटा इसकी पावर है -3। अब चलो N2 अगर निकालना है तो N2 सिर्फ एक नंबर है, हमें सिर्फ नंबर दिखना चाहिए, है ना। चलो नंबर देख लेते हैं, 1 कन्वर्ट करेंगे अब, 1 केजी में 10 की पावर 3 ग्राम्स होते हैं अपॉन में
1000 ग्राम, इसकी पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या, -2। और 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होंगे, इसकी पावर कितनी आएगी, -3। अब बेटा यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं दिखनी चाहिए कन्वर्जन में, तो इस पावर को करेंगे चेंज, तो बेटा कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ ग्राम बाय 100 ग्राम। ये बस मैं स्टेप बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप इसको कम से कम स्टेप में कर सकते हो। 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, देखो अगर मैं इसको फ्लिप भी करूंगा, ठीक है, इसको 100 सेंटीमीटर 100 सेंट फ्लिप भी करूंगा तो भी ये यही रहेगा, तो लेकिन पावर प्लस में चली जाएगी। इसको फ्लिप फ्लिप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, और पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो बेटा ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, बताओ क्या बचा हमारे पास, बचा 1 × 10⁻³ इंटू, ठीक है, 1 की पावर 2, 100 से 100 भी तो जाएगा, 1 की पावर 2, तो 1 ही रहेगा यहाँ पर, और बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 60 × 60 × 60, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.16 × 10⁻6, ठीक है, इतना आंसर आएगा N2 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, और एक इंपॉर्टेंट चीज थी कन्वर्ट करने के लिए, ये भी हमें एग्जाम में करना है एज इट इज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब वो कह रहा है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, देखो वैसे बेस यूनिट देखी जाए तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की बेस यूनिट 1 न्यूटन होती है ना, लेकिन ये कह रहा है मैं चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज करके नए सिस्टम में कह रहा हूं कि फोर्स की जो यूनिट है वो 1 किलो न्यूटन है। किलो का मतलब क्या होता है बेटा, किलो का मतलब होता है 10⁻³ इतना न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर, वैसे यूनिट ऑफ लेंथ कितना होता है, 1 मीटर, है ना, लेकिन यहाँ नई यूनिट डिस्क्राइब कर दी उसने, वो कह रहा है 1 किलोमीटर लो नई यूनिट, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर, या 1000 मीटर। और कह रहा है टाइम, अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम तो 1 सेकंड में ही होता है बेस यूनिट में, लेकिन वो कह रहा है बेस यूनिट ही चेंज कर दी मैंने, बेस यूनिट में टाइम मैं ले रहा हूं 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड लेना है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। आंसर देखो 10⁻⁴ kg है, तो बेटा इसको कैसे टैकल करेंगे, बहुत सिंपली इसको टैकल करेंगे, है ना, हमें इसको, ये पहले वाली रियल यूनिट है जो एक्चुअल में होती है, लेकिन वो बेस यूनिट चेंज करके पूछ रहा है, वो कह रहा है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा आंसर, हमें ये करके दिखाओ। तो देखो ये भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल वे में करेंगे, जल्दी बताओ इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, यहां मैं करके दिखाता हूं आपको, यहां से करना स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां से देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला है, जल्दी बताओ क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन को बेटा क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बताओ मास को अब क्या लिखेंगे, अगर मास का फॉर्मूला यहां से लिखना हो तो मास लिखेंगे फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इधर इस तरफ, और अपॉन में वेलोसिटी, यही होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, बस नया सिस्टम पुट कर देंगे, नया वाला सिस्टम, ठीक। फोर्स को क्या लेने के लिए कह रहा है वो, 1000 न्यूटन लेने के लिए कह रहा है, तो 1000 लिख देंगे फोर्स की जगह, है ना। टाइम को क्या कह रहा है, टाइम को कह रहा है 100 सेकेंड लो भाई, तो 100 लिख देंगे इसकी जगह। वेलोसिटी को कह रहा है, वेलोसिटी को लिख, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक और चीज यहां पर देखो, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फोर्स इंटू टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, हम्म तो इसको, ये वेलोसिटी है या लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेट मी चेक वंस, यूनिट ऑफ लेंथ ही गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और चेंज करेंगे फिर इस फॉर्मूले को, है ना, क्योंकि मुझे लेंथ गिवन है, लेंथ की टर्म में फॉर्मूला निकालना है, बताओ लेंथ की टर्म में और कैसा जाएगा ये फॉर्मूला, जल्दी बताओ। इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे हम, तो बेटा यहाँ मास ही लिखेंगे, फोर्स की जगह फोर्स ही आएगा,
टाइम की जगह टाइम आएगा, और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ये वाला टाइम जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास, मास हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन में लेंथ। अब मैं इससे कन्वर्ट करूंगा इसको। ठीक है, वेलोसिटी तो था ही नहीं तो उसमें लिख ही नहीं सकते, तो चलो अब आ जाओ। तो मास को अब मैं लिख सकता हूँ फोर्स, फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, 1000 न्यूटन। टाइम की जगह क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, 100 सेकेंड। और क्योंकि टाइम का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ गया लेंथ, लेंथ की जगह क्या लिखूंगा, 1000। ठीक है, तो बेटा इससे ये चला जाएगा, बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है, मास है तो डेफिनेटली इसकी यूनिट किस में होगी, केजी में। तो 10 की पावर 4 केजी आंसर आएगा इसका, अगर यूनिट चेंज कर दें तो। अगर यूनिट नहीं चेंज करते, इस वाले सिस्टम में कोई मुझसे पूछता मास कितना होता, तो मास यहाँ पर 1 केजी ही होता। लेकिन इस हिसाब से अगर ये न्यूटन होता, ये मीटर होता, ये सेकंड होता, लेकिन अगर ये न्यूटन, ये मीटर, ये सेकंड है, तो बेटा यहाँ पर मास आएगा 10 की पावर 4 केजी। तो क्या सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अब देखो कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम तो इतनी इजी दे रखी है हमें कि कुछ कह ही नहीं, वो कह रहा है हमें N2 फाइंड आउट करो, तो इस पूरे को इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, करके देखना। अब कह रहा है इसको बताओ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, N2 तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ मीटर है या किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा मीटर बाय किलोमीटर, इस पूरे की पावर 1। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड बाय आर। ठीक है, इस पूरे की पावर -2। अब पावर माइनस में दिखनी नहीं चाहिए, तो 3 मीटर बाय किलोमीटर, ये तो प्लस में ही है, इसको छोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे R/सेकेंड, ये 2 हो गया। तो 3 मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर कितना होगा, 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, R/सेकेंड तो 1 आवर, 1 आवर कितना, 3600 सेकेंड, अपॉन में सेकंड इसकी पावर 2। अब बेटा मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, अब तुम्हें इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 3600। मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको कैलकुलेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। अब एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये भी मुझे कन्वर्ट करके देख लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए। वो कह रहा है कि एक हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो जूल में गिवन होती है, कैलोरी में भी गिवन होती है। तो वो हमें कह रहा है कि जूल में एनर्जी गिवन है, 4.2 जूल एनर्जी हमें गिवन है। वो कह रहा है क्या होगा, वो कह रहा है क्या होगा अगर मैं बेस यूनिट चेंज कर दूं। ठीक है, और केजी की जगह क्या ले लूं, अल्फा केजी। ठीक है, लेंथ की जगह क्या ले लूं, बीटा मीटर, और टाइम की जगह गामा सेकेंड। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इसकी कन्वर्जन भी बहुत सिंपल है, देखो। सबसे पहले इसको लिख लो 4.2 जूल, जूल को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। N2, N2 क्या हो जाएगा बताओ, अगर सीजीएस में है तो क्या लिखेंगे, ग्राम। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा वो कह रहा है कि जो नया सिस्टम है उसमें ग्राम नहीं लेना है, क्या लेना है, अल्फा केजी लेना है, अल्फा। ठीक है, इस ग्राम को देखना, इस ग्राम की जगह इस सेंटीमीटर की जगह, और इसको चेंज करना है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये सब वैसा ही तो क्वेश्चन है। तो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा N2, ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा केजी। ठीक है, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, बीटा मीटर, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, गामा सेकंड, इसकी पावर -2। ठीक, अब बात बोल रहा है बताओ N2 क्या आएगा, तो बेटा N2 निकाल लेते हैं। N2 आएगा हमारा 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा केजी।
मीटर के नीचे बीटा मीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये एक सेकंड, इसको अलग से लिख। हम्म। तो यहाँ क्या है, केजी, और यहाँ पर क्या है, अल्फा केजी। इस पूरे की पावर क्या है, 1। यहाँ है मीटर, तो बेटा यहाँ और लिखना पड़ेगा बीटा मीटर, इसकी पावर 2। और यहाँ पर बताओ क्या हो गया, यहाँ सेकंड है तो यहाँ हो जाएगा गामा सेकंड, और इस पूरे की पावर -2। तो केजी से केजी चला गया, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड चला गया। बताओ कितना आया, N2। N2 आएगा 4.2। अल्फा की पावर 1, -1, सॉरी, जब अल्फा ऊपर जाएगा तो। बीटा की पावर -2, ठीक है। और गामा की पावर क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। गामा की पावर क्या आ जाएगी, -2। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो हमें करना था, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4.2 में ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस टाइप से हमारे पास है। तो चलो, ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन में यही सब आता है, तो इतना ही पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। आज के लिए हम लेक्चर 5 अपना यही खत्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में थर्ड एप्लीकेशन में मिलते हैं।